मुंबई शहर में रहने वाली गायत्री के 3 बेटे थे। उसके 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। घर में 2-2 बहुएं आने से अब गायत्री को आराम करना चाहिए था। उसे घर के कामकाज से छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन गायत्री ऐसी नहीं थी। वो तो आज भी दोनों बहुओं से ज्यादा ही काम करती थी। एक रोज, लीजिए जी चाय पी लीजिए। अरे अपने बेटों को भी कभी सुबह सुबह उठा लिया कर। अरे मैंने आज तक अपनी दोनों बहुओं से कुछ कहा नहीं, तो बेटों को क्या ही कहूंगी। खेलने कूदने की उम्र है बच्चों की। चैन की नींद सोने दो अभी, और अब ज्यादा बहस मत करो। चलो जल्दी से चाय पीने। तभी उसके दोनों बेटे भी हॉल में आ जाते हैं। गायत्री उन्हें भी चाय देती है। वो चारों चाय पी ही रहे होते हैं कि तभी गायत्री की दोनों बहुएं सुमन और पायल भी अपने कमरे से बाहर आती हैं। ये देखो, हमारे पतियों को हमसे पहले ही निकलकर बाहर आ गए। ये नहीं कि हमारे उठने का इंतजार कर लेते। और क्या, अब सबको यही लगेगा कि घर की बहुएं हैं और सबसे आखिर में यही उठ रही हैं। दोनों चुपके से रसोई में जाती हैं और फिर सास की बनाकर रखी हुई चाय पीने लगती हैं। कुछ देर बाद फ्रेश होकर वो रसोई में पहुंचती है। शादी से पहले क्या क्या सोचा था कि एक अमीर पति से शादी करूंगी जिसके पास खूब सारे पैसे हो और उसके घर में नौकर चाकर हो ताकि मुझे कोई काम न करना पड़े। सच कहती है तू, रोज की ये 2-2 सब्जियां बना कर ना मैं भी थक गई हूँ। लेकिन अब बस, अब हम भी थोड़ा आराम लेंगे। अब जिस परिवार में नाश्ते में 2-2 सब्जियां बनती थी, वहाँ अब एक ही सब्जी बनती है। अरे ये क्या, आज एक ही सब्जी? अब हाँ, वो क्या है ना, आज हम दोनों की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले कह देती, हम बाहर से खाना मंगवा लेते। अरे लेकिन माँ जी और बाबूजी बाहर का खाते नहीं है ना। चूल्हा तो हमें फिर भी जलाना ही था। हमें क्या, हमें तो काम करना ही है। इस तरह से अब दोनों बहुएं काम से बचने का तरीका ढूंढने लगती हैं। उधर बेचारी गायत्री कपड़े धोकर बाल्टी में रख देती है और अपनी बड़ी बहू सुमन से कहती है, बड़ी बहू कपड़े धोकर रख दिए हैं, जा इन्हें जाकर छत पर सुखा। वो क्या है ना, मेरे बस की नहीं है बाल्टी ऊपर तक लेकर जाना। सुबह का पूरा नाश्ता मैंने ही बनाया माँ जी, कुछ काम तो आप अपनी मछली बहू पर भी डालिए। तभी पायल वहाँ आती है और आंख मारते हुए कहती है, हाँ हाँ, सारा काम तो जेठानी जी ही करती है ना, मैं तो कुछ करती ही नहीं। अब जब कुछ काम न करने का स्टैंप लग ही गया है तो अब कोई एक तिनका भी उठाने को बोल दे मुझे। हाँ तो मैं भी कोई काम वाली बाई नहीं हूँ, मैं भी बहू हूँ इस घर की। दोनों देवरानी जेठानी आपस में लड़ने लगती हैं, जिससे दुखी होकर आखिर में गायत्री खुद ही वो बाल्टी उठाकर कपड़े डालने छत पर चली जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी ताली मारते हुए एक दूसरे से कहती हैं, वाह मान गए, वाह मान गए आपको भाभी, क्या आइडिया ढूंढा है आपने। अब तो इस तरह हम हर काम के लिए लड़ा करेंगे ताकि फिर हमें कुछ भी न करना पड़े। इस तरह वो दोनों काम से बचने के लिए आए दिन लड़ती रहती और फिर थक हार कर काम गायत्री को ही करना पड़ता। लेकिन कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसा ही अब उन दोनों के साथ भी होने लगा। वो दोनों दिन भर मोबाइल चलाती रहती और सोशल मीडिया पर लोगों की पोस्ट देखकर जलती रहती। ये देखो, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई मनाली, और एक हमें जो पास वाले ढाबे से रोटी खाकर आ जाते हैं। ओ पायल, अब जिसकी जितनी चादर होगी वो उतने ही पैर फैलाएगा ना। हाँ, जिसकी जितनी औकात होगी वो तो यही सब बोलेगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमारी अब ऐसी किस्मत कहाँ कि कहीं बाहर की ट्रिप कर सके। ये कहकर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। एक रोज गायत्री अपनी बहुओं के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि हर तरफ गंदगी ही गंदगी होती है। छी छी छी, ये तुमने अपने कमरे का क्या हाल कर रखा है। अरे और काम नहीं होते तो कम से कम अपना कमरा ही साफ रखो। ये कपड़े बिस्तर पर फैलाए हुए हैं और ये पर्दे देखो कितने गंदे हो रहे हैं। ओफो माँ जी, लाइफ एक बार मिलती है, फिर हम उसे इन घर के कामों में क्यों खर्च करें। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा भाभी, आपने सुना वो विशाल मेगा मार्ट में सेल लगी हुई है, चलो थोड़ी शॉपिंग ही कर आते हैं। हाँ हाँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। दोनों बहुएं शॉपिंग पर चली जाती हैं, लेकिन अब गायत्री भी उनको सबक सिखाने की ठान लेती है। इसलिए वो जल्द ही अपने तीसरे बेटे अर्जुन की शादी तय कर देती है और अपनी तीसरी बहू घर में ले आती है। गृह प्रवेश के वक्त गायत्री हाथों में प्लेट लेकर खड़ी थी कि तभी बाहर गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से अर्जुन के साथ प्रिया बाहर आती है, जिसे देख गायत्री मुस्कुराते हुए कहती है, लो आ गई मेरी तीसरी बहू। गायत्री उसका गृह प्रवेश करवाती है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर प्रिया बाहर आती है तो गायत्री घर की चाबियां आते ही प्रिया को दे देती है। अब इस घर को तू अपने तरीके से चला, क्योंकि इस घर की बड़ी बहुओं को तो कोई चिंता है नहीं। ये रख चाबियां। माँ जी, ये अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? इस घर की चाबियां आते ही आपने तीसरी बहू को दे दी। हाँ तो अब तुम दोनों को फर्क नहीं पड़ता ना इस घर की जिम्मेदारियों से, तो अब मैं इसे ही कहूंगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी,
मैं अब अच्छे से इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभालूंगी। अब प्रिया उन सब के साथ वैसे ही करने लगती है। वो सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटा देती और अपने सास ससुर की खूब सेवा करती, जिससे गायत्री भी जानबूझकर कुछ भी तोहफा होता तो अपनी छोटी बहू को ही देती और सब जगह उसकी ही अच्छाई करती। अब घर में भी हर कोई सबसे छोटी बहू को ही पूछते, जिससे अब दोनों बड़ी बहुओं की अहमियत घर में कम होने लगी, जिससे अब दोनों को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। अब वो दोनों भी सुबह जल्दी उठकर घर के हर काम बराबर करने लगी, साथ ही सबके साथ प्यार से रहने लगी। ये देख अब गायत्री को भी अच्छा लगा। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।